पूरी तरह अंधेरे में खड़े होकर सुनने लगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज कभी नहीं दौड़ा था। हेलो दोस्तों, आज की हमारी हॉरर स्टोरी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अपकमिंग स्टोरीज मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ महीने पहले की है। मैं हाई स्कूल का सीनियर हूँ और मेरा पूरा जीवन गांव में बीता है। यहाँ ज़्यादा करने को नहीं है, लेकिन मेरे दोस्तों और मेरा एक शौक है, अर्बन एक्सप्लोरिंग। हमें पुराने सर्विस टनल्स, बंद पड़े मॉल्स, कुछ भी जो भुला दिया गया हो ढूंढने में काफ़ी मज़ा आता था। हम टूटी हुई फेंसेस पार करते, तस्वीरें लेते, कभी छतों पर चढ़ जाते या बेसमेंट में उतर आते। हमारा मकसद कुछ तोड़ना या इलीगल काम करना नहीं था, बस वो माहौल, वो एहसास ही काफ़ी हो। हमारे ग्रुप में लोकेश था जो सबसे अजीब व गरीब जगह ढूंढ कर लाता। वो शांत रहस्यमय किस्म का लड़का था। वो ऐसी लोकेशंस लेकर आता जिनके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं होता। आधी बार तो मैं पूछता भी नहीं था कि उसे वो जगह कैसा मिला। एक दिन उसने हमें एक स्केची इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजा। कम फॉलोवर ढूंढ लिए, तस्वीर पोस्ट के नीचे डरावनी कमेंट्स। उस पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, थार डेजर्ट में दर्दनाक परित्यक्त में शख्स, अगर तुम्हें पता हो कि कहाँ देखना है। लोकेश के मुताबिक वो उस अकाउंट का मालिक से बात कर रहा था और उसने उसे कुछ एरियाज चेक करने को दिए थे। बस लोकेश को इतना ही चाहिए था। वो पूरी तरह जुनूनी हो गया। तो उस सैटरडे मैं, लोकेश और हमारा दूसरा दोस्त किरण निकले। मेरे पास एक रैंगलर थी जो डेजर्ट ड्राइविंग के लिए परफेक्ट थी, तो हम उसी में गए थे। हमारे पास कोई एग्जैक्ट एड्रेस नहीं था, बस थार डेजर्ट के बीचों बीच एक जनरल एरिया के एक पिन ड्रॉप। लोकेश ने जिस जगह को मार्क किया था वो डेजर्ट में बहुत दूर थी, किसी भी चीज़ से बहुत दूर। हमने रोड से लगभग आधे घंटे पहले ही मोड़ दिए थे और जिस दृश्य पर हम थे वो तो अब रोड जैसे भी नहीं लग रहा था। हम घंटों तक गाड़ी चलाते रहे। कोई साइन, स्ट्रक्चर या लैंडमार्क नहीं था, बस अनतेन खालीपन। मैं बार बार अपना फ़ोन चेक करता रहा, हालांकि मुझे पता था कि वहाँ नेटवर्क नहीं था। किरण पीछे बैठा बैठा और ज़्यादा जिद कर रहा था। उसने लोकेश से कहा कि ये पूरा आइडिया वेस्ट ऑफ टाइम है और उसे किसी टोले ने बेवकूफ़ बनाया है। लोकेश जिद करता रहा कि हम और दौड़ना चाहिए, तो हम ढूंढते रहे। वो नेविगेशन में हमेशा जिद्दी रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर और उसकी बात मान लेता हूँ। आखिरकार जब हमने हार मानने वाली थी, किरण ने दाई तरफ कुछ इशारा किया। पहले तो वह सिर्फ और पत्थर और रेत जैसे लगा, लेकिन जैसे जैसे हम करीब आए हमने देखा एक आधा हुआ लकड़ी का ढांचा जो एक दालान के किनारे बना हुआ था। एंट्रेंस का कुछ हिस्सा ढह चुका था, लेकिन सपोर्ट बीम्स के पीछे एक अंधेरा सुराख दिख रहा था। ये बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यकीनन मानव निर्मित था, एक माइंड शाफ्ट। लोकेश ने पहले तो कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना फ़ोन निकाला, ऑफलाइन मैप खोला जो उसने टैब डाउनलोड किया था जब हमारे पास नेटवर्क था, और उस पर एक पिन ड्रॉप किया। फिर वह किरण की तरफ मुद्दा और बोला, मैंने कहा था। किरण ने कहा कि वो बस लकी था, लेकिन मुझे भी मानना पड़ता कि ये काफ़ी क्रेजी था। हम बीच डेजर्ट में गोल गोल घूम रहे थे और किसी तरह हमें वाकई एक माइन शाफ्ट मिल गया। मेन एंट्रेंस से कुछ यार्ड्स दूर एक फ्लैट दृश्य पर गाड़ी पार्क की। हम तीनों बाहर निकले और अपना सामान संभाला।
लोकेश ने हमारे लिए मास्क भी लाए थे। हम माइन के पास गए और करीब से तो वो और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। लोकेश ने एक पत्थर उठाया और अंदर फेंका। हमने कुछ सेकंड्स इंतज़ार किया, फिर हमें 3 बार टन टन की आवाज़ सुनाई दी और फिर कुछ नहीं। वो बहुत गहरी थी। लोकेश ने हमारी तरफ देखा और बोला, अगर नीचे जाते वक्त हम फिसले तो शायद हमारी मौत हो जाएगी। हमने नीचे उतरना शुरू किया। खुशी किस्मती से शफ्ट सीधी नहीं थी। वो एक तेज़ ढालन पर नीचे जा रही थी, लेकिन इतनी खड़ी नहीं कि हम हाथों पैरों के बल चढ़ना पड़े। ज़मीन ढीली और आसमान थे और दीवारों पर कहीं कहीं पुरानी लकड़ी की बीम्स लगी हुई थी। हैरानी की बात यह थी कि वो काफ़ी मजबूत लग रही थी। जितना नीचे हम गए उतना ही ठंडा और शांत होता गया। वहाँ नीचे बहुत ही डरावना माहौल था। हमें एंट्रेंस से आने वाली रोशनी भी नहीं दिख रही थी। आखिरकार हम एक जगह पहुँचे जहाँ शिफ्ट समतल हो गई और एक चौड़ी टनल में खुल गई जो कई दिशा में जाती थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी। आप कल्पना करेंगे, पुराने सपोर्ट बीम्स हर कुछ यार्ड्स पर, जंग लगी पट्टियों जो आधी मिट्टी में दबी थी और हर चीज़ पर मोटी धूल की परत। वहाँ लकड़ी और धातु के टुकड़े बिखरे हुए थे, शायद पुराने कार्ड्स या टूल्स के हिस्से। वहाँ की गंध कुछ बासी थी, अगर ये समझ में आता हो। सच कहूँगा तो मुझे मास्क का महत्व तब समझ आ गया जब हम वहाँ पहुँचे। हम ये टनल चुनी और चलने लगे। हमें से कोई भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। हम किसी खास चीज़ की तलाश में नहीं थे, बस एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ ज़्यादा कुछ दिलचस्प नहीं था। ऐसा लग रहा कि जो कुछ भी कीमती था वो पहले ही निकाल लिया गया था। लेकिन फिर कुछ हुआ। एक हल्की सी आवाज़ आई कहीं दूर टनल के अंदर से। ऐसा लगा जैसे कुछ घसीटा जा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि मैंने सोच लिया है, लेकिन मैंने देखा कि लोकेश भी रुक गया है। किरण ने इशारा किया कि हम अपने टॉर्च बंद कर दें, तो हमने ऐसा ही किया। हम पूरी तरह अंधेरे में खड़े होकर सुनने लगे। फिर वो आवाज़ आई, एक तरह का खुरचना जैसा शोर, जैसे धातु या शायद लकड़ी को जमीन पर घसीटा जा रहा हो। इको की वजह से पक्का कहना मुश्किल था, लेकिन लग रहा था कि जो भी था वो करीब आ रहा था। हम वहाँ अंधेरे में खड़े रहे, शायद 30 सेकेंड्स, शायद एक पूरा मिनट। ये बताना मुश्किल था कि वो खुरचने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, हालांकि हमारे बहुत पास से नहीं आ रही थी। लेकिन इससे डर कम नहीं हो रहा था। फिर किरण ने गलती से अपनी टॉर्च जला दी और तुरंत बंद कर दी। मैंने उसे थप्पड़ मारा। बजने की आवाज़ बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक टनल के अंदर से एक जोरदार धातु की टक्कर जैसी आवाज़ आई, जैसे कि जो कुछ भी खींचा जा रहा था वो अचानक गिरा दिया गया हो। और इसके तुरंत बाद जो सबसे भयानक राक्षसी चीख सुनाई दी जो मैं कभी सुनी थी। वो आवाज़ मानवी लगती ही नहीं थी। हमने मुड़ाकर भागना शुरू कर दिया, इसकी परवाह किए बिना कि हम कितनी तेज़ आवाज़ कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी तेज़ कभी नहीं दौड़ा था। मैंने अपने पीछे से कहीं कदमों की आवाज़ सुनी और मुझे लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मैंने सबसे पीछे था, बस उन्हें फॉलो करने की कोशिश कर रहा था
और तभी मैं किसी चीज़ पर ठोकर खा गया। मेरा एक जूता उतर गया, लेकिन मैंने संभालने की कोशिश की। वापस जाने का समय नहीं था, इसलिए मैं बस घूरता रहा, अपनी पैर के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए। आगे लोकेश और किरण ने पहले ही दालन तक पहुंच चुके थे और ऊपर चढ़ रहे थे। मैं खुद को सीढ़ियों पर झटक दिया। अगर मैं कहूँगा कि आधे नंगे पैर उन सीढ़ियों पर चढ़ना मेरा जीवन का सबसे दर्दनाक अनुभव था, तो मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। हर कुछ सेकंड्स मेरा एक नया कांता पैर में चुभ जाता था। अगर मेरे शरीर में एड्रेनालिन नहीं बह रहा होता तो शायद मैं वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। जब मैं खुले में पहुँच चुका तो मेरा पैर बर्बाद हो चुका था। मुझे किरण और लोकेश के सहारे कार तक जाना पड़ा। मैं ऐसी हालत में गाड़ी को नहीं चला सकता, इसलिए किरण ने ड्राइवर सीट में बैठ गया। मैंने दरवाज़ा बंद भी ठीक से नहीं किया था कि उसने 5th गियर में गाड़ी को झटके से आगे बढ़ा दिया। शायद हमें कोई पीछे से फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन हमें जाने के लिए वहाँ रुकने वाले नहीं थे। हम पूरे रास्ते हॉस्पिटल तक चुपचाप गाड़ी में बैठ रहे। दर्द से मेरा बुरा हाल इतना लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मुझे टीटानस का इंजेक्शन लगवाना पड़ा, और यहाँ तक कि सभी गांवों को साफ करने और कांटे निकालने के बाद भी मैं कुछ दिनों तक ठीक से नहीं चल पाया। जब मैं फिर से बिना लंगड़ाए चलने लगा तो किरण ने हमें बताया कि उसका वॉलेट शेफ्ट के पास कहीं गिर गया था, शायद जब वो मुझे कार तक ले जाने में मदद कर रहा था। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब उसे लगा कि वापस जाकर सिर्फ एंट्रेंस तक देख आना उचित होगा। अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए हम तीनों लोग इसका सेवर पिन का इस्तेमाल करते हुए वापस गए। जाहिर है किरण का वॉलेट कहीं नहीं मिला, लेकिन हमें कुछ और मिला, मेरा जूता। वो माइन के एंट्रेंस से कुछ फीट दूर पड़ा हुआ था। मैं तुरंत उसके पास गया और उसे उठा लिया। वो फटा हुआ था, जैसे किसी ने या कुछ ने उसे काट दिया हो। मेरे जूते पर विशाल दांतों के निशान थे और उसके बड़े बड़े हिस्से गायब थे। हम वहां ज्यादा देर नहीं रुके। हमें से कोई भी इसका तार्किक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। कोई ये कह सकता है कि शायद यहाँ कोई बेघर व्यक्ति रहता हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो वो इतने लंबे समय तक यहाँ कैसे जिंदा रहा। यहाँ खाने को कुछ नहीं था, और वो क्या खाता। लोकेश ने बताया कि उस इंस्टाग्राम अकाउंट ने उसके डीएम का कोई जवाब नहीं दिया। इसमें उसने पूछा था कि यहाँ क्या हुआ था। मुझे लगता है कि मैं अगले लंबे समय तक डेजर्ट में अर्बन एक्सप्लोरिंग नहीं करने वाला।